नमस्कार दोस्तों। अगर आपको 30 साल तक जेल में रखा जाए मौत की सज़ा सुनाकर और 30 साल तक आप अपनी मौत का इंतज़ार करें तो जेल से निकलने के बाद आप क्या करेंगे? क्या वही जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं, क्या आप बदला लेंगे? आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो बहुत ही भयावह है। ये कहानी है एंथनी रे हिल्टन नाम के एक इंसान की जो अलबामा स्टेट में रहते थे। वो 1985 की बात है। वो अपने गार्डन में घास काट रहे थे, तभी दो वाइट गार्ड्स आके उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और उनको वो कई बार पूछने के बाद जब उनसे बताया, वो पूछते हैं कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया, तो वो बोलते हैं तुमने मर्डर किया है। तो उन्होंने और रॉबरी भी की है। तो उन्होंने बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उनको गार्ड बोलते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने किया नहीं किया, हम ये इंश्योर करेगा सिस्टम कि तुम्हें इसकी सज़ा मिले। उनको उनका ट्रायल चला और बहुत हाशश तरीके से वो ट्रायल चला। उन्हें अच्छे वकील नहीं मिल पाए। बस एक बात पर उन पर केस था कि उनकी मदर के पास भी एक पिस्टल थी, जबकि बुलेट्स डिफरेंट थी। ये सब ना हो, पूरा ट्रायल अच्छे से नहीं हुआ और उनको मौत की सज़ा सुना दी गई और उनको डेथ रो पे रख दिया। अमेरिकन जेलों में एक डेथ रो वो जगह होती है जहाँ जिनको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, वहाँ उनको रखा जाता है और वो एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है। छोटे सेल में लोग अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं। और सबसे डराने वाली बात यह है, एंथनी रे हिल्टन का जो सेल था वो सिर्फ 10 मीटर की दूरी पे था उस जगह से जहाँ इलेक्ट्रोक्यूशन किया जाता था। इलेक्ट्रिक येलो चेयर हुआ करती थी अलबामा की, जो बड़ी बदनाम चेयर थी। उन्होंने अपने सामने 54 लोगों को वहाँ से जाते हुए देखा और जब वो एग्जीक्यूशन होता था तो उनके जलने की स्मेल आती थी। वो जब स्मेल आती थी वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे सेल में और भगवान से बोलते थे भगवान, और 24 घंटे तक वो स्मेल आती थी ह्यूमन फ्लैश की। तो भगवान से बोलते थे भगवान ये मुझे स्मेल बंद करा दो। ये प्रताड़ना जिसे हम कहें, उन्होंने 30 साल तक झेली। उन्होंने अपील करी, इसीलिए उनका डेथ पेनल्टी भी डिले हुआ। और एक ऑर्गेनाइजेशन थी इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव, जिसके लगातार निरंतर प्रयास के बाद उनको 2015 में रिलीज किया गया। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि इतना सब झेलने के बाद इंसान के अंदर कितनी नफरत भरी होगी, लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि उनके अंदर कोई भी बिटरनेस नहीं है। उन्होंने जेल से आने के बाद एक बड़ी फेमस किताब लिखी जिसका नाम है द सन डज शाइन। उनका कहना था कि बिटरनेस आत्मा का कत्ल कर देती है और उन्होंने बोला मैंने सबको माफ़ कर दिया क्योंकि मैं चैन से सो सकूं। उनका एक कहना है कि माफ़ करके ही हम आज़ादी पा सकते हैं और वो आज़ाद रहना चाहते हैं। अब इससे आपको और मुझको अपने आप से पूछना है कि क्या हम उस इंसान को माफ़ कर सकते हैं जिसने हमें जानबूझ के हर्ट किया हो? और अगर एंथनी रे हिल्टन जी के साथ इतनी मुश्किलों के बाद उन्होंने माफ़ किया, तो शायद हम जैसे आम आदमी भी माफ़ कर सकते हैं। तो ये सोचिए और हमारे साथ इस बात को एक्सप्लोर करते रहिए। धन्यवाद।